नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स लॉगिन पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाभि ध्यान एक ऐसी विधि है जिसको हम नियमित रूप से करते हैं तो जीवन में क्या क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं। ध्यान की इस प्रभावी विधि से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं या जिसको पाने के बारे में सोचते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि आधी अधूरी जानकारी निष्फल होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी साधक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वह कोई ना कोई ध्यान तो करते ही होंगे। तो उन सभी साधकों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नाभि केंद्र पर ध्यान का। यह नाभि पर चेतना का आना जाना। देखिए, नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा प्रधान है क्योंकि हमारी नाभि वाला जो पॉइंट होता है वह हमारे शरीर का केंद्र होता है और जो आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाती है तो उसके बड़े अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज है या जो भी संभावनाएं होती है वह सभी सक्रिय होती है जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार चाहिए होते हैं। उन विचारों को एक्शन मिलना होता है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वहीं रहने लगे तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखना, विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। अभी की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं उतने ही बुरे विचार वाले लोग हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो मतलब जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, जब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती है और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तब आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं। आप अति के प्रति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। और वही एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर है, वह व्यक्ति मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है और वह है काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, काम वासना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख केवल यही है, वह इसी को आनंद समझता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के पीछे पागल है। उन्हें लगता सब कुछ यही है और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। परंतु नाभि केंद्र ऐसा केंद्र है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप अवधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपनी नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अत्यावश्यक है, उसके बाद ही आप अपने सहस्रार चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में धूल शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका भौतिक शरीर भौतिक जगत से संबंध रखता है, तो जैसे आप अपने भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपके चेतना का नाभि केंद्र पर आना अत्यावश्यक है। जैसे आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं तो समझो आप प्रमाण के केंद्र में स्थित हो गए। आपने एक बैलेंस बना लिया, एक संतुलन बना लिया, क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपको सुष्मिता पर व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्र तक भी पहुंचती है। जैसे आपका हृदय चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपके सहस्रार चक्र को भी वह बैलेंस करता है। ये सब कुछ होते ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है।
जैसे कि आपकी चेतना आपके नाभि केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग इड़ा पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान करते हैं, या बोलो किस ध्यान को सबसे शक्तिशाली ध्यान कहते हैं, लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, इस पर सोते सोते ध्यान चले जाना, मतलब इड्डा पिंगला सुषुम्ना के पार निकल जाते हो। इन नदियों पर आप ध्यान क्यों करते हो? ताकि ऊर्जा यहां से सक्रिय होकर ऊपर की ओर गति करे और आपकी सभी कर्मियों को सक्रिय करती हुई आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे, जो कि आपका 7वां चक्र है। परंतु यह 7वें चक्र आपके शरीर में ही है। इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाए तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा उद्यमी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साधक अपनी काम ऊर्जा को उद्यमी बनाकर उसे खोज में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको वह करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, यह सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति भी आपकी परम चेतना व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र हैं। आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ये थोड़ा नीचे आ सकते हैं, परंतु परम चित्रा तो आपके सेंटर में स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आपके शरीर की जितनी भी परतें हैं, एक तो यह बहुत अधिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, इसी प्रकार से अन्य और शरीर, इन सब की परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभि केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भरती हुई, 7 चक्र को पार करती हुई, सहस्रार चक्र को पार परम शून्य तक ले जाती है। यह नाभि केंद्र पर चेतना के आ जाने की शक्ति को, आप इसकी शक्ति का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी अन्य लोक में, मतलब किसी और प्लैनेट्स पर जीवन है, जो कि अवश्य होगा। वहां भी अगर किसी का जन्म शीघ्र किसी भी योनि में होता है तो इस तरह की शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है, और जहां भी उसके शरीर का केंद्र बिंदु होता है वहीं से उसका पालन भी होता है। जैसे कि आप छोटी सी बात तो जानते ही होंगे, हमारा मनुष्य का शरीर है, इसका केंद्र बिंदु है। तो जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे इस नाभि केंद्र से ही हमारी माँ हमारा भरण पोषण करती है। हमारे नाभि केंद्र से हमें भोजन पहुंचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि है, उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही उसके जीवन का कारण है और वही उसके अंत का कारण है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से व्यवस्थित है, हमारे सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए हैं। यह सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से मनुष्य विकारों से ग्रसित है। जब तक आप में अहंकार है, तब तक चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थित होना नामुमकिन है। और अगर आपको ये साधना कर रहे हो, अब तक आपने किसी भी प्रकार का ज्ञान की साधना की है। साधना करने के लिए आपको अज्ञानी होना होगा, अहंकार गिराना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाले फल का इंतजार करते रहते हैं। इसी बीच साधना का फल परमात्मा देने वाले ही होते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर यह भाव आ जाए कि मुझे वक्त इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लाखों करोड़ों अरबों जन्म मिले, यह ईश्वर की इच्छा है। इस वर्ष जो मेरे लिए अच्छा रहा है वही उचित है। मैं अज्ञानी भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूँ? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वामी व्यवस्थित कर रखा है। इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाए, समझो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में यह भी है कि विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से डील कर रहे हो। फिर से एक मांग है। इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वह चाहेगा तो मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा है। बस आपको अपनी भाग दौड़ रोक नहीं है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। जो कि मैं कहता हूं करने से नहीं होगा, यह भाव करता है, यह परमात्मा की कृपा से ही होगा।